हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड अभ्यास पर। जैसा कि हम लोगों की PYQ प्लस कॉन्सेप्ट की सीरीज चल रही है, तो उसमें हम लोगों ने एक चैप्टर डिस्कस कर लिया है सर्कल्स का। आज उसके आगे हम अपना अगला चैप्टर ट्रायंगल्स को डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ थ्योरम्स के प्रूफ को देखने की कोशिश करेंगे, जो प्रूफ है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ट्रायंगल्स, तो बेसिकली हम लोगों को इस चैप्टर में ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी के बारे में पढ़ना है। तो सिमिलरिटी को समझने से पहले हम लोग सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सिमिलरिटी होती क्या है एक्चुअल में, उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी को समझेंगे। ठीक है, जैसे ठीक है। तो क्या करते हैं कि मैं कुछ फिगर बना लेता हूँ सबसे पहले यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने एक सर्कल बनाया इस तरीके से। ठीक है, ये सर्कल हो गया। एक मैंने यहाँ पे एक ये स्क्वायर बना लिया। ठीक है, इसी तरीके से और भी एक ट्रायंगल बना लिया। कोई और दूसरी शेप भी बना सकते हैं, ये शेप बना लिया। इस तरीके से कुछ भी कोई भी शेप हम बना सकते हैं, जैसा भी हो। तो जैसे सर्कल है, हम कोई भी सर्कल बनाएंगे वो है तो सर्कल ही है ना, मतलब वो सर्कल जैसा ही दिखेगा। इसी तरीके से अगर स्क्वायर हमने बनाया है, तो अगर हम इसी को थोड़ा सा इनलार्ज करके एक स्क्वायर बना दें इस तरीके से, है ना। इस तरीके से ये पेंटागन बना हुआ है, तो इसका थोड़ा सा इनलार्ज कर दें या थोड़ा सा छोटा कर दें। जैसे आप लोग अपने रूम में जहाँ बैठे होंगे वहाँ देख रहे होंगे कि जैसे कोई चेयर पड़ी हुई मान लीजिए, तो उसी के जैसी एक आइडेंटिकल चेयर हो सकती है। या फिर अगर सेम चेयर है और हमारा शेप वही होनी चाहिए और साइज़ डिफरेंट हो जाए, तो भी वो सेम लगेगी, सिमिलर लगेगी। बट वो बिल्कुल सेम तो नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है। बस इतना सा ही डिफरेंस है कांग्रुएंसी और सिमिलरिटी में। कांग्रुएंसी में क्या होता है कि हमारा जैसे हमने एक ट्रायंगल बनाया इस तरीके से, है ना, इस तरीके से ट्रायंगल बनाया, तो अगर हम कोई दूसरा ट्रायंगल देख रहे हैं, सपोज हमने ये ट्रायंगल बना लिया है ना, इन दो ट्रायंगल्स को देखें तो ये दोनों कांग्रुएंट तब बोले जाएंगे जब इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट सारे के सारे इक्वल हों। इक्वल हो, यहाँ पे इक्वल शब्द पे ध्यान देना है। इक्वल जो वर्ड है इस पे ध्यान देना है ना। यहाँ पे कांग्रुएंसी में इक्वल होने चाहिए, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिमिलरिटी। सिमिलरिटी में हमें चीज़ सिमिलर दिखनी चाहिए, है ना, मतलब शेप सिमिलर होनी चाहिए, साइज़ डिफरेंट हो सकता है। जैसे एक सर्कल ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, और एक सर्कल मैंने दूसरा बना लिया ये, है ना। तो ये दोनों सर्कल सिमिलर हैं, है ना, ये दोनों सर्कल सिमिलर हैं, दिखने में छोटे बड़े दिख रहे हैं लेकिन ये सिमिलर हैं। इसी तरीके से स्क्वायर का मैंने बताया, अगर एक स्क्वायर और इसी के जैसा दूसरा बड़ा सा स्क्वायर, तो ये दोनों चीज़ें सिमिलर हैं। अच्छा, अब ये तो बात हो गई कि सिमिलरिटी होती क्या है, लेकिन अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, हमको जैसे चेक करना हो तो कैसे करेंगे, क्या ऐसी चीज़ पता चल जाए जिससे हमें पता चले कि ये सिमिलर फिगर्स हैं, है ना। तो उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि साइड्स का रेशियो देखते हैं। जैसे दो दो साइड्स का रेशियो देख लें, वो आगे चल के हम अभी ट्रायंगल को पर्टिकुलरली ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं जनरल बता रहा हूँ कि किसी भी फिगर का चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे। कोई भी दो फिगर्स बने हुए हैं, जैसे हमने ये बना दिया एक फिगर, है ना, ये इसके सिमिलर है ना, ये दोनों लगभग एक जैसे दिख रहे हैं हमको, लेकिन हम पता कैसे लगाएं क्या ये रियली में है ऐसा या नहीं है। तो हम क्या करें, इसकी साइड्स ले सकते हैं, है ना, इसकी साइड्स की लेंथ हमारे पास होगी। करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग साइड्स का हमारा जो रेशियो है वो इक्वल आना चाहिए, है ना। तो हम उनको बोल देंगे कि ये सिमिलर एंगल्स है। या फिर हमको ये एंगल्स पता हो, ये सारे के सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए करस्पॉन्डिंगली, जैसे ये इसके इक्वल हो जाए, ये इसके इक्वल हो जाए, इस तरीके से ये इसके इक्वल हो जाए, तो हम बोल देंगे कि ये सिमिलर है। ठीक है, तो ये सब बातें हम लोगों को इस चैप्टर में डिस्कस करनी है, पार्टिकुलरली ट्रायंगल्स को लेकर के, है ना। अभी तो मैंने ये जनरल बातें बताई कि क्या क्या है, क्या सिमिलरिटी होती है। इस चैप्टर में हमें ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को सिमिलरिटी और ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। यही सब कुछ यहाँ इस बुक में भी बताया गया है।
ठीक है, तो हम लोग ट्रायंगल्स पे बात करेंगे बेसिकली। ठीक, जैसे ये है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल्स सिमिलर कब बोले जाएंगे? ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio or are in proportion, है ना। तो वही चीज़ जैसा अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएं। जैसे मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, है ना। ट्रायंगल्स को मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, लिख के समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये रहा ना, एक ट्रायंगल मैंने ये बना दिया, एक दूसरा ट्रायंगल मैंने ये बना दिया सपोज, है ना। एक ये ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। इसकी साइड्स हमने ले ली, ये P है, ये Q है और ये R है, ये A है, B है, C है ना। तो इसमें हमें क्या होना चाहिए, जैसे दिस एंगल Q जो हो ये एंगल B के इक्वल हो जाए, एंगल P जो हो ये एंगल A के इक्वल हो जाए, एंगल R जो हो वो एंगल C के इक्वल हो जाए, करस्पॉन्डिंगली इक्वल। Q B के हो गया, R C के हो गया, P A के हो गया, या फिर कुछ और भी हो सकता है, जैसे P B के हो जाए, वो किसके हो जाए, ये सब है ना। तो ये दोनों अगर ऐसा हो गया, ये तीन चीज़ें मिल गई, इन तीन में से अगर दो भी मिल जाएंगे, अभी आगे चल के वो भी पढ़ेंगे कि सिमिलरिटी के क्राइटेरियाज क्या क्या हैं, कब सिमिलर होंगे फिर ट्रायंगल्स। लेकिन अगर तीनों एंगल्स करस्पॉन्डिंगली इक्वल हैं तो हमारा सिमिलर हो जाएगा। अच्छा, ये कांग्रुएंट नहीं है, ये बात ध्यान रखना है ना। कांग्रुएंसी में क्या होना चाहिए कि ये तीनों एंगल्स अगर केवल इक्वल हैं तो हम कांग्रुएंसी नहीं बोल सकते हैं। उसके लिए हम लोगों ने 9th क्लास में डिस्कस कर रखा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कांग्रुएंसी के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। साइड, एंगल, साइड, मैंने सर्कल्स चैप्टर पिछला वीडियो में बताया, तो वहाँ पे थोड़ा सा कांग्रुएंसी बताई गई है, एक क्वेश्चन में आया था, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया। और क्या होना चाहिए कि रेशियोज़ इक्वल होने चाहिए, जैसे पी क्यू अपान ए बी, ये इक्वल होना चाहिए हमारा पी आर अपान ए सी, इज़ इक्वल टू होना चाहिए ये क्यू आर अपान बी सी के, है ना। तब हम इन ट्रायंगल्स को सिमिलर लिखते हैं। अच्छा, सिमिलर जब हम लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ ट्रायंगल पी क्यू आर इज़ सिमिलर टू, ये सिमिलर का सिंबल होता है, ये दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स सिमिलरिटी, सिमिलर, है ना, इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, है ना। अब हम लोगों को अगर केवल इतना ही पता है, दो ट्रायंगल्स लिखे हुए हैं सिमिलर कहीं पे, बस जस्ट इतना ही पता है, तो उससे भी हम लोगों को आइडिया लग सकता है कि कौन कौन सी साइड किसका रेशियो इक्वल होगा और कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा। बस मैं आप लोगों को बहुत एक अच्छी टेक्निक बताता हूँ कि कैसे देखते हैं। ये सबसे पहले क्या करते हैं कि ये उठाया यहाँ से, ये पी क्यू ले लिया, यहाँ से ए बी ले लो, है ना। तो पी क्यू अपान ए बी ये इक्वल हो जाएगा। अब ये दो ले लो, क्यू आर और बी सी, और फिर ये दोनों ले लो, है ना, पी आर अपान ए सी। बस वेरी सिंपल, मतलब जस्ट आप फिगर देखते ही कई बार कन्फ्यूजन होता है क्वेश्चंस में, कौन सी साइड किसके करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल है ना। तो वो सब बस सिमिलरिटी अगर कायदे से लिखी हुई है, सही से आपने एक बार लिख लिया है, तो उसमें कंफ्यूज बिल्कुल होना ही नहीं है। और एंगल्स की बात रही तो एंगल हमारा बस पहले के पी ए के इक्वल हो जाएगा, क्यू बी के इक्वल हो जाएगा, आर सी के इक्वल हो जाएगा, बस, है ना। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर दिए गए हैं तो उनसे हम रेशियोज़ ये आसानी से लिख सकते हैं, रेशियोज़ और एंगल्स का पता लगा सकते हैं कि कौन किसके इक्वल है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ट्रायंगल की सिमिलरिटी क्लियर है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये जो थ्योरम है हमारी, है ना, थ्योरम जो है ये बीपीटी थ्योरम बोली जाती है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसको हम लोग कायदे से पहले स्टेटमेंट इसका समझते हैं और उसके बाद इसका प्रूफ भी समझेंगे। ठीक है,
क्या है ये थ्योरम? मैं समझाता हूँ थ्योरम का स्टेटमेंट एक बार, चलो यहाँ से पढ़ लेते हैं, पहले आप लोग भी पढ़ लेंगे कि इफ़ ए लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio. If a line is drawn parallel to one side of a triangle, जैसे यहाँ पे AB, यहाँ पे ABC एक ट्रायंगल है, इसमें DE लाइन BC के पैरेलल खींची गई है, तो ये जो है अदर टू साइड्स मतलब AB और AC साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा. AD अपॉन DB शुड बी इक्वल टू AE अपॉन EC. ये है थ्योरम हमारी. चलिए इसका प्रूफ समझने की कोशिश करते हैं कि प्रूफ कैसे करेंगे इसको, है ना. इसका कई बार डायरेक्ट प्रूफ भी पूछा गया है एग्ज़ाम्स में, और यूज़फुल तो बहुत है ही है. ठीक है, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं. इस तरीके से मैंने एक ट्रायंगल बना लिया है ना. ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये सी हो गया, इस पे एक ये साइड मैंने बोल दिया ये डी ई हो गई. ये साइड इसके पैरेलल है ना. बी सी इज़ पैरेलल टू डी ई. तब हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि ए डी अपॉन डी बी इज़ इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी. ये हमें प्रूफ करना है. ठीक है, तो इसी तरीके से हम जैसे अगर हम चाहें तो बी सी ए बी के पैरेलल लाइन खींच सकते हैं, तो वो उसका सिमिलरली अलग अदर टू साइड्स के लिए हो जाएगा, है ना. तो वो तो आप लोग समझ रहे होंगे. ठीक है, तो इसका प्रूफ देखते हैं कैसे करेंगे. ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं हम यहाँ से एक इस तरीके से परपेंडिकुलर डाल लेते हैं. इसको मैंने बोल दिया ये एन है, और यहाँ से एक ये परपेंडिकुलर डाल देते हैं, है ना. इसको मैंने बोल दिया ये एन है, ये एम बोल देता हूँ, है ना. इसको मैंने बोल दिया ये एम है, और ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं. ठीक है, तो परपेंडिकुलर्स हैं, तो क्या करें इसमें हम, अगर हम देखें एरिया ट्रायंगल ए डी ई लिखें, है ना. एरिया का फार्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस. बेस हम वो लेंगे जिसमें हमने परपेंडिकुलर डाला है. ए डी ई ट्रायंगल में हमने परपेंडिकुलर कहाँ डाला है, ए ई पर ए एन डी एन परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा ए ई इंटू ए एन. ये हो गया हमारा, है ना. अच्छा, इसी तरीके से अगर हम इसी ट्रायंगल को देखें, एक मिनट, इसको भी मैं ज्वाइन कर लेता हूँ थोड़ा सा, है ना. इसको बस जस्ट ज्वाइन कर लिया है, इसको भी ऐसे इससे ज्वाइन कर लिया है ना. ठीक है, तो हाफ इंटू सी ई इंटू डी एन. अच्छा, एक चीज़, जब हमने ऊपर वाला ये एरिया ट्रायंगल ए डी लिखा है, तो यहाँ पे ए ई बेस लिया था, और ए एन नहीं होगा, यहाँ ए एन तो नहीं होगा, यहाँ डी एन होगा, है ना. इसको डी एन लिखेंगे. ठीक है, डी एन ही तो परपेंडिकुलर है, तो डी एन होगा. ठीक है, तो ये हो गया. अब हम अगर इनका रेशियो यहीं पे देख लें, एरिया ट्रायंगल ए डी अपॉन एरिया ट्रायंगल डी सी ई, तो वो हो जाएगा हमारा हाफ इंटू ए ई इंटू डी एन और हाफ इंटू सी ई इंटू डी एन. अगर इनको अपान में करेंगे तो डी एन से डी एन कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा ए ई अपॉन सी ई. इसको हम इक्वेशन 1 बना के रख लेते हैं अभी के लिए, है ना. इसके बाद हम इसी ट्रायंगल को एक बार फिर से लिखने की कोशिश करते हैं. ट्रायंगल जो सबसे पहले हमने लिखा था ए डी ई, उसी को दूसरे तरीके से एरिया लिखते हैं, ना. इसी को मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको कट करके यहाँ से इसको यहाँ बना लेता हूँ, है ना. हाँ, अब देखते हैं, इसको फिर से लिखते हैं. एरिया ट्रायंगल ए डी ई, अगर हम इसमें अभी हम क्या करेंगे, बेस चेंज कर देंगे, है ना. एरिया ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू. अब हम बेस यहाँ पे ए डी लेना चाह रहे हैं. हमने कहा बेस ए डी है, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, ई एम, है ना. ये हो जाएगा. इसी तरीके से हम दूसरा ट्रायंगल लें, एरिया ट्रायंगल बी डी ई, तो उसका एरिया हाफ इंटू बेस हम बी डी लेना चाह रहे हैं, हाफ इंटू बी डी इंटू ई एम,
है ना, परपेंडिकुलर सेम जैसे पीछे बताया, जब ट्रायंगल बी डी पे परपेंडिकुलर ट्रायंगल के अंदर नहीं बन रहा है तो लाइन एक्सटेंड करेंगे बी डी, तो ई एम हमारा परपेंडिकुलर हो रहा है। फिर इन दोनों का रेशियो देख लेते हैं, एरिया ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्रायंगल बी डी ई, ये हो जाएगा हमारा, इसमें भी हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा और ई एम से ई एम कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ए डी अपॉन बी डी। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब एक बात यहाँ पर और समझने वाली है कि जैसे जब हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं सपोज, है ना, तो अगर हम इस पे अपना बेस फिक्स कर लें, जैसे हमने कहा ये पॉइंट बी फिक्स कर दिया, ये पॉइंट ए फिक्स है, ये कोई लाइन है और इधर ये कोई पैरेलल लाइन है, तो सेम बेस से अगर हम दो पैरेलल लाइंस के बीच में चाहे जितने ट्रायंगल्स बना लें, है ना, इस तरीके से चाहे जितने ट्रायंगल्स बना लें, बस बेस सेम रहना चाहिए, तो उन सब का एरिया इक्वल रहता है। तो इसलिए अगर हम देखें हमारी बी सी लाइन और डी ई लाइन पैरेलल है, तो एरिया जो होगा हमारा, डी ई को अगर हम बेस मान लें, सपोज डी ई बेस है, तो डी ई सी जो ट्रायंगल है और डी ई बी जो ट्रायंगल है, इन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। देयरफॉर एरिया ट्रायंगल डी ई सी या डी सी ई, जो भी लिखना चाहें उसमें लिखने में, एरिया लिखने में कोई बात ही नहीं है, एरिया ट्रायंगल बी डी ई, है ना, ये इक्वल होगा। तो अगर ये इक्वल है तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम कंपेयर करेंगे, अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखोगे, तो अगर बी डी ई मतलब अगर ये बी डी ई और ये डी सी ई ये दोनों सेम हो गए हैं, तो इसका मतलब क्या, ए डी ई पहले से एक ही चीज़ लिखी हुई है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर बाई 1 and 2, देयरफॉर बाई 1 and 2 क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। यही हमें प्रूव करना था, यही हमारी प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोली जाती है, बीपीटी। अच्छा, इसका थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पे और समझ लेनी चाहिए हमें कि जैसे अगर हम लिखना चाहें, सपोज़ हमने यहाँ पे बताया कि ए डी अपॉन डी बी इज़ इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, यही चीज़ ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ई सी के लिए भी ट्रू है। ए डी अपॉन ए बी इज़ इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, मीन्स एक छोटी साइड ले रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए डी अपॉन ए बी इज़ इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, या इसी तरीके से इसको भी डी बी को भी रोक सकते हैं, डी बी अपॉन ए बी, बाकी सारी चीज़ें इसमें +1 करके इसका प्रूफ होता है, इसमें अगर हम +1 कर देंगे तो वो ए डी प्लस डी बी ऊपर हो जाएगा, तो वो ए बी हो जाएगा, ए बी अपॉन डी बी आ जाएगा। अगर रिवर्स करके इसका रेसिप्रोकल करके, जैसे डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए, वो भी ट्रू है। तो सारी चीज़ें इससे हम और कंक्लूड कर सकते हैं, है ना। तो कई बार इस चीज़ का क्वेश्चंस में यूज होता है, तो उसको हम ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये थ्योरम हमारी इस तरीके से प्रूफ हो जाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को बेसिक एक ये थ्योरम और है, इसका मैं स्टेटमेंट समझा देता हूँ, इसके प्रूफ की कोई बहुत ज़्यादा नीड नहीं है। स्टेटमेंट ये कहता है, इफ़ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड। बेसिकली ये क्या है कि जो अभी हमने थ्योरम प्रूफ करी है उसका कन्वर्स है, तो उसका कन्वर्स भी ट्रू है। अगर कोई ऐसी लाइन खींचते हैं जो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो वो थर्ड लाइन के पैरेलल हो जाएगी। बस सिंपल सी बात है, इतनी ही। इसका प्रूफ लिखा हुआ है, इसमें इसका प्रूफ बहुत ज़्यादा पूछा जाता नहीं है, तो उसमें हम लोग इसका प्रूफ नहीं करेंगे यहाँ पे, है ना, क्योंकि हम लोग बस एग्ज़ाम ओरिएंटेड देख रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है हम लोगों के पास, अब कम ही टाइम है, तो उसी हिसाब से चलेंगे, सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम को लेकर के चलेंगे, है ना। इसके बाद हम लोगों को क्राइटेरिया, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि चेक कैसे करेंगे आखिर कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो उस पर अब हम ट्रायंगल पे, वहाँ पे हमने जनरल बात बताई थी, यहाँ पे अब हम ट्रायंगल्स के बारे में सीखेंगे ही, ठीक है, कि कैसे आखिर ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हैं, क्या हम प्रूफ कर दें। जैसे कांग्रुएंसी में 4 चीज़ें थी, उसी तरीके से यहाँ भी कुछ है ना। तो चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मैं समझाता हूँ कि कैसे दो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। जैसे ट्रायंगल मैंने लिखा एक यहाँ पे, ट्रायंगल ए बी सी,
और एक ट्रायंगल मैंने लिखा PQR, है ना। अब इसमें देखिए, या तो हम तीन चीज़ें होती हैं हमारे पास, सबसे पहले एंगल, बस एंगल ही रखते हैं इसको, एक और भी एंगल लिख सकते हैं बट एब्रीविएशन इसका यही है, एंगल ही, है ना। दो एंगल हो जाएंगे तो तीसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा, अभी समझेंगे। दूसरा, हमें साइड एंगल साइड देखना है, मतलब साइड एंगल साइड। अब यहाँ पे इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, बस यहाँ पे हमें क्या करना है कि साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए और उनके बीच में बना हुआ एंगल इक्वल होना चाहिए, इसको हमें समझना है। और हमारी तीसरी चीज़ एंगल साइड एंगल, है ना, ये हमें समझना है। दो एंगल्स और उनके बीच की साइड, या दो एंगल्स हो जाएंगे तब तो यही हो ही गया, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। और साइड साइड साइड, है ना, साइड साइड साइड, इसको हटा देंगे यहाँ से, बस साइड साइड साइड, तीन चीज़ें ये देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एंगल। तो अगर हमारे पास कोई भी दो एंगल्स इक्वल मिल जाएं, सपोज़ हमारा बी एंगल यहाँ पे इक्वल मिल जाए मान लीजिए आर के, है ना, एंगल बी, सपोज़ एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल आर, और हमारा एंगल ए जो है ये मान लो एंगल क्यू के इक्वल हो गया है। मान लेते हैं एंगल ए जो है हमारा वो एंगल क्यू के इक्वल हो गया। अब हमने ये फिगर एक जैसे बनाया तो ऊपर ऊपर वाले ही लेते, तो वो आप लोग पीछे समझ चुके हैं। अभी मैंने थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की, इसको लिखेंगे कैसे। तो दो एंगल्स हो गए, इसका मतलब जो थर्ड एंगल बचा हुआ है, मतलब एंगल सी जो है, दिस इज़ इक्वल टू दिस। ट्रायंगल्स में अगर दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल ही हो ही जाएगा, कि 180 से माइनस करेंगे दो का सम तो तीसरा इक्वल आएगा ही आएगा, है ना। तो दो ही अगर हम प्रूफ कर देते हैं किसी भी ट्रायंगल में, हमको अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स में सिमिलरिटी दिखानी है, दो एंगल्स हमें इक्वल मिल जाते हैं, तो हम ये कंक्लूड कर देते हैं कि ये हमारे सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। अच्छा ठीक है, अब इसमें लिखेंगे कैसे, जो हम लोग ऊपर बात कर रहे थे। जैसे पहले वाले को तो जो भी मन हो आपका वो लिख लो, जैसे हमने कहा, हमने लिख लिया ABC। अब ये किसके सिमिलर होगा ये हमें ध्यान से देखना है। ABC, तो हमारा एंगल ए किसके इक्वल है, यहाँ देखो Q के इक्वल है, तो यहाँ हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे Q, है ना। उसके बाद यहाँ B लिखा हुआ है सेकंड नंबर पे, तो B किसके इक्वल हो रहा है हमारा, R के इक्वल हो रहा है, तो B की जगह पे R लिखेंगे। और C किसके इक्वल हो रहा है, P के, तो ये P के। अब ये ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल QRP। अब इसको अगर हम ये बोलें ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, तो हम गलत बोल रहे हैं, वो चीज़ सही नहीं है। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल QRP। आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि मतलब पढ़ने का तरीका भी मैटर करता है, कि ट्रायंगल को हम कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, जब हम देखते हैं कि क्या देखते हैं, जैसे जो दूसरा था ये तो पहले का हो गया, है ना। दूसरे में देखते हैं साइड एंगल साइड, जैसे हमारा इसमें मिल जाए कि AB अपान, जैसा मैंने बोला कि AB अपान QR ये इक्वल दिया गया है, मान लीजिए BC अपान RP के, ये इक्वल गिवन है हमको AB अपान QR, मतलब AB ये साइड और QR ये साइड, इनका रेशियो इक्वल है BC अपान RP के। तो अगर हमको ये एंगल भी इक्वल मिल जाए बीच वाला इन दोनों साइड्स के, जैसे ये दो साइड्स हैं और किसी ट्रायंगल में ये दो साइड्स हैं, इनका रेशियो आपस में इक्वल दिया गया है और ये एंगल भी इक्वल दिया गया है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं एंगल, यहाँ पे एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल C गिवन है, एंगल R गिवन है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये सिमिलर हो गया बाई SAS। इसी तरीके से साइड में तो तीनों ही रेशियो, जैसे AB अपान QR इज़ इक्वल टू BC अपान RP इज़ इक्वल टू AC अपान QP। ये QP अगर ये हो गया है तो हम बोलेंगे ये साइड से हमारे सिमिलर एंगल्स हो गए हैं, ठीक है। तो बस यही तीन क्राइटेरिया ध्यान रखना है। ये एंगल साइड एंगल में वो एंगल में ही कंक्लूड हो जाती है, क्योंकि एंगल अगर दो इक्वल हो गए हैं तो सिमिलर हो गया, अभी हमने देखा, है ना। तो ये तीन क्राइटेरिया हमें ध्यान रखनी है सिमिलरिटी, ठीक है। इन्हीं के प्रूफ्स दिए गए हैं, तो उन पे हमें जाना नहीं है ना, बस केवल सिमिलरिटी कैसे होती है उसको समझना है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट्स सारे क्लियर कर लिए हैं, है ना, लगभग जो हमारे सिलेबस में आते हैं। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग PYQs सॉल्व करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे उसको सीखेंगे।
थैंक यू।